हो गया। सर माइक बंद है आप। बेटा यहाँ पर फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1I2 अपॉन डी। वैल्यू रखो बेटा, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 10⁻⁻⁷ 2 इंटू करेंट हमें 1 एम्पियर चाहिए, तो I1 और I2 1 एम्पियर ले लिया, डी की वैल्यू 1 ले ली, तो बेटा फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या हो गया, 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर मीटर क्यों बोला, क्योंकि फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो क्या हम बोल सकते हैं कि 1 एम्पियर करंट कितना करंट हो जाएगा, तो 1 एम्पियर करंट वो करंट है जो कि दोनों वायर्स में फ्लो हो रहा है, और दोनों वायर्स 1 मीटर के सेपरेशन पर रखे हुए हैं, और वो एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपल कर रहे हैं विद अ फोर्स ऑफ 2 इंटू 10⁻⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। क्योंकि जब बेटा सेपरेशन 1 मीटर लिया, तो करंट 1 एम्पियर कब होगा, जब उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन कितना होगा, 2 इंटू 10⁻⁻⁷। तो it is that much current when flowing through two parallel current conductors at a distance of 1 meter from each other will attract or repel each other with a force of 2 into 10⁻⁻⁷ Newton per meter of their length। क्लियर है बेटा ये सभी को, तो इसको लिख लेते हैं। देखो याद करने वाली बात नहीं, आप इससे समझ जाएंगे कि I1 I2 1 एम्पियर रखते हैं तो क्या होगा। तो इट इज that much current when flowing through each of two parallel conductors placed in free space at a distance of 1 meter from each other will attract or repel each other with a force of 2 into 10⁻⁻⁷ Newton per meter of their length। ये डेफिनेशन आपको समझ में आ जाए तो आप आसानी से लिख सकते हो। अब देखिए, अब बेटा यहाँ पर हम इन दोनों वायर्स के
वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। मान लेते हैं बेटा दोनों वायर्स में इनिशियली जो आपका पहले करंट है वो सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, करंट की मैग्नीट्यूड को हम इक्वल मानते हैं। तो बेटा यदि ऊपर की तरफ एक करंट फ्लो हो रहा है तो इस अकेले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। हम करंट की सेम डायरेक्शन में माना है, पहले करंट बेटा इसमें I1 हमने ऊपर की तरफ माना, इसमें करंट बेटा I2 ऊपर की तरफ माना, दोनों की वजह से इंडिविजुअल करंट के सॉरी पहले मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करते हैं। इसके वजह से इसी अकॉर्डिंग हम इंडिविजुअली करें, ऐसे धीरे धीरे आपके जो कंसंट्रिक लूप है वो पढ़ते जाएंगे। इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इस तरीके से बेटा मैग्नेटिक फील्ड का कर्व हो जाएगा, क्योंकि अट्रैक्ट कर रहे हैं तो बाहर के लूप आपके इस तरीके से। इसकी जगह करंट यदि अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, यदि करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा तो बेटा वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये सपोज करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं, यहाँ बेटा ऊपर की तरफ करंट है इसमें और दूसरे वाले में आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये हो गया। ठीक, अब क्या होगा, तो फिर से हमने बनाया क्योंकि रिपल्सन है तो पहले तो आपके इस तरीके से लूप आपके कंसंट्रिक बनेंगे दोनों में, क्योंकि पहले आपके जब स्मॉल लूप होंगे उनमें रिपल्सन कम होगा, जैसे जैसे लूप बढ़ते जाएंगे लूप की रेडियस बढ़ते गई, इनके बीच में सेपरेशन कम होते जाएगा तो फोर्स ऑफ रिपल्सन बढ़ते जाएगा, तो बाद में देखो आपको इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो जाएंगे। तो एक दूसरे को यहाँ पर टच नहीं करेंगे बिकॉज रिपल कर, बनाया था आप लोगों ने नहीं, नहीं सर। फिर से बनाना पड़ेगा क्या? दूसरे वाला सर बना दीजिए। चलो मैं बना हुआ मैं सेंड कर दूंगा, आप थोड़ी जगह छोड़ दो, बाकी जो समझा रहे थे वो तो समझ सुन लिया होगा। ठीक है बेटा मैं यस उसको, हाँ मैं उसको सेंड कर दूंगा बना हुआ। अब चलिए इस पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं जो हम लोगों ने डेरिवेशन किया। कैलकुलेट द फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ ईच वायर, दो वायर्स हैं
इनफाइनाइट वायर्स हैं, दोनों बेटा करंट 5 एम्पियर है, सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है करंट, सेपरेशन इज 2.5 सेंटीमीटर। सॉल्व करो बेटा फटाफट। फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 अपॉन डी। पर यूनिट लेंथ ही निकालना है, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 10 टू द पावर -7, 2 इंटू 5 इंटू 5, एंड सेपरेशन इज 2.5 इंटू 10 टू द पावर -2। ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन। ये बताओ यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन? अट्रैक्शन। क्योंकि सेम डायरेक्शन में बेटा, सेम डायरेक्शन में हमेशा फोर्स कैसा होता है, अट्रैक्शन फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंडक्टर है बेटा 2 एम्पियर, ये आपको रेक्टेंगुलर साइड लूप दिया हुआ है ABCD, इसमें करंट फ्लो हो रहा है 1 एम्पियर। इसे ये आपके 2 सेंटीमीटर है, ये लेंथ आपको गिवन है 15 सेंटीमीटर, और ये आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर। फाइंड नेट फोर्स ऑन स्क्वायर लूप। चलिए पहले 2 मिनट आप लोग ट्राई कीजिए, फिर मैं इसे बताऊं। देखो बेटा, सबसे पहले जो आपका 2 एम्पियर करंट कंडक्टर है, इसकी वजह से इस लूप पर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स निकालना है। तो पहले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ बेटा कैसी होगी, इस 2 एम्पियर करंट की वजह से इस लूप के सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, आउटवर्ड और इनवर्ड? जल्दी बताओ बेटा। देख सकते हो कि बेटा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ड डायरेक्शन में है, आइडियल क्रॉस आर लगाइए।
फिंगर्स को करो बेटा ऊपर की तरफ, देन फिंगर्स को कर्ल कर दो राइट डायरेक्शन में। तो देखो थंब किधर पॉइंट कर रहा है, इनवर्ट डायरेक्शन में। आ रही बेटा इनवर्ट डायरेक्शन। अब ये यहाँ पर हम इस लूप को 4 कंडक्टर्स मान सकते हैं। कौन कौन से बेटा, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। ए बी बेटा रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ट की तरफ से, आइडियल क्रॉस बी लगाओ, बताओ फोर्स की डायरेक्शन क्या है। फिंगर्स को करो बेटा इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो बेटा आइडियल करंट के डायरेक्शन में गया, ए बी की बात कर रहे हैं। देन कहां पर है बेटा मैग्नेटिक फील्ड, इनवर्ट डायरेक्शन में। देखो थंब किधर पॉइंट कर रहा है, लेफ्ट साइड में। तो इस पर जो फोर्स होगा बेटा वो लेफ्ट साइड में होगा। सपोज दिस इज F1। बीसी, जो बीसी कंडक्टर है बेटा वो आइडियल, ये है मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो बीसी पर बेटा जो फोर्स होगा वो ऊपर की तरफ होगा। मान लेते हैं बेटा ये F2 हो गया। सीडी जो है, तो बेटा सीडी में करंट नीचे की तरफ है, तो देखो फोर्स किधर है, फोर्स इस तरफ लगेगा। इसे F3 मान लेते हैं, इस वाले बेटा फोर्स इधर लगेगा। अब जो आपका BC और AD कंडक्टर है, क्या बेटा ये 2 एम्पियर से सेम सेपरेशन पर है। जब सेम सेपरेशन पर हैं तो इनके बीच में जो फोर्स होगा ये F2 और F4 अपोजिट डायरेक्शन में है, और क्योंकि ये सेम डिस्टेंस पर है तो ऑब्वियस सी बात है कि इनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा। तो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि F2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F4। तो नेट फोर्स इस पर ये क्या हो जाएगा, F2 वेक्टर प्लस F4 इज 0। नाउ फोर्स ऑन AB। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 अपॉन L, सॉरी अपॉन डी। तो फिर म्यू नॉट अपॉन 4 एफ नो अपॉन AB। AB की बेटा लेंथ कितनी है, देखो AB की लेंथ 15 सेंटीमीटर है। AB की जो लेंथ है बेटा 15 सेंटीमीटर है, तो 15 इंटू 10 टू द पावर -2, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 10 टू द पावर -7 है, 2 इंटू ये करंट बेटा 2 एम्पियर, यहाँ पर करंट आपका 1 एम्पियर, तो 2 इंटू 1। और ए बी वायर उनके बीच में सेपरेशन कितना बेटा 2 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 10 टू द पावर -2। यहाँ पर फोर्स ऑन ए बी कैलकुलेट करिए आप, ये आ गया बेटा 30 इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन टूवर्ड्स लेफ्ट। ये लेफ्ट डायरेक्शन में होगा। देखो बेटा इसमें किसी को डाउट हो तो क्लियर है। यस सर। अब फोर्स ऑन CD निकालो। देखो CD वायर बेटा कितने सेपरेशन पर है, ये सेपरेशन कितना हो गया, ये 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो फोर्स ऑन CD पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू, अगेन वही फॉर्मूला, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 अपॉन डी। तो CD की लेंथ भी बेटा कितनी है, CD की लेंथ भी 15 सेंटीमीटर, तो 15 इंटू 10 टू द पावर -2, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज 10 टू द पावर -7। करंट तो बेटा 2 इंटू 1 हो गया। अब आप देखिए डायग्राम में जो CD वायर है वो 2 एम्पियर से कितने डिस्टेंस पर है बेटा, 12 पर है, तो 12 इंटू 10 टू द पावर -2। तो फोर्स ऑन CD आपका आ जाएगा सॉल्व करने पर 5 इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन। ये बेटा राइट की तरफ आ रहा है। तो नेट फोर्स ऑन द लूप क्या हो जाएगा, तो नेट फोर्स ऑन लूप इज इक्वल्स टू फोर्स ऑन AB माइनस फोर्स ऑन CD। ये हो गया 25 इंटू 10 टू द पावर -7 माइनस 5 इंटू 10 टू द पावर -7। तो आंसर आ जाएगा 20 इंटू 10 टू द पावर -7। कितना आया था बेटा, 5 आया, नहीं सॉरी 30 आया था। 25 इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन टूवर्ड्स लेफ्ट। इस क्वेश्चन को देखो बेटा, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए।
हो गया सर। डाउट बेटा? नो सर। अब देखिए बेटा, एक क्वेश्चन और आप लोग कीजिए। A wire AB is carrying a steady current of 12 ampere and is lying on the table. And lying on table. Another wire CD carrying current 5 ampere is held vertically above AB at a height of 1 millimeter. Find the mass per unit length of wire CD so that it remains suspended at the position when left free. Give the direction of current in CD with respect to that in AB. G की वैल्यू बेटा 10 यूज करें। तो सिंपल सी बात है बेटा कि ये कब पॉसिबल है। सपोज आपका ये ए बी वायर हो गया और ये सी डी वायर है। ए बी में बेटा कितना, ए बी में करंट I1 मान लेते हैं तो आपको I1 गिवन है 12 एम्पियर। इसमें बेटा I2 मान लेते हैं, I2 आपका 5 एम्पियर। इनके बीच में सेपरेशन आपको गिवन है, जो ये D हो गया, D की वैल्यू 1 मिलीमीटर, तो 1 × 10⁻³ मीटर। तो सस्पेंडेड कब रह सकता है, जब बेटा वहां पर जो फोर्स पर यूनिट लेंथ है वो mg को बैलेंस कर दे। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू mg/L। फोर्स mg के इक्वल होना चाहिए, लेंथ से डिवाइड कर दीजिए तो ये हो गया बेटा F/L इज इक्वल टू mg/L। अब आपको
फोर्स का फॉर्मूला पता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन डी इज इक्वल टू mg/l। हमें निकालना क्या है, हमें m अपॉन l निकालना है, m अपॉन l निकालना है। आपको म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू पता रहती है, I1 I2 हमें पता है, d की वैल्यू पता है, तो आप इसे सॉल्व कर दीजिए। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई हो गया 10 टू द पावर -7 इंटू 2 इंटू 12 इंटू 5 अपॉन डी, डी हो गया 10 टू द पावर -3 इज इक्वल टू m अपॉन l इंटू 10। m अपॉन l की बेटा यहाँ पर वैल्यू आएगी, सॉल्व कर लेना आप लोग, 1.2 इंटू 10 टू द पावर -3 kg पर मीटर। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग टॉर्क का डेरिवेशन करेंगे, टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप इन मैग्नेटिक फील्ड। क्लास खत्म कर रहा हूँ।